देखिए सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पे बैठ के बता रहे हैं कि सरकार ने एमएसपी की बात है जो वो मान ली। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की गारंटी दी है। अब आप सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा ऐलान है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन की गारंटी सरकार दे रही है। ये लोग हमें कह रहे हैं कि इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहे। अब हमने इन्हें समझा दिए कि भाई ये खराब, और मान भी गए। अगर खराब नहीं है तो मानते नहीं, अब माने हैं तो खराब है तो वापस लो। फिर जब कोई कहने की बात है, जब कोई लड्डू खाना ही नहीं चाहता है तो उसे क्यों जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। रूबिका जी मैम बता रहे हैं, रूबिका लियाकत जी, वो कह रहे हैं कि अगर देश में एमएसपी की बात मान ली जाए तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हिंदुस्तान में क्या वाकई ये उचित है? राकेश सिंह साहब, मुझे इसका जवाब दीजिए आप। एमएसपी को कानून बना दें, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। देश भर में ये किसान आंदोलन चल रहा है, खास करके दिल्ली में, और जहां जो पूरे भारत का मीडिया है तो वो कहीं इन किसानों को आतंकवादी बता रहा है, कहीं कुछ बता रहा है। तो असल में मैं कहना चाहूँगा कि आतंकवादी ये किसान नहीं है। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? दहशत फैलाना। तो असली आतंकवाद भारत का मीडिया है जो लोगों में दहशत फैला रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है और इन किसानों को गलत बता रहा है। नेशनल मीडिया है ना, वो तो बिक चुका है, जो मोदी जी ने सरकार ने खरीदा हुआ है। कुछ चंद मीडिया वाले हैं जो इस आंदोलन को ऊपर लेकर गए हैं और उसका सिटा है जो पूरे भारत में ये आंदोलन ये मीडिया की तरफ से फैलाया गया है और पता चला है लोगों को। तो गुमराह करने की जैसे बात पहले भी की, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पे बैठ के बता रहे हैं कि सरकार ने एमएसपी की बात है जो वो मान ली है। और दूसरी तरफ एबीपी न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ रूबिका जी मैम बता रहे हैं, रूबिका लियाकत जी, वो कह रहे हैं कि अगर देश में एमएसपी की बात मान ली जाए तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, ये होगा वो होगा। तो ये क्या है? देश के जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा? अगर यही अर्थशास्त्री है तो इनको कैबिनेट में ना ले लें। अगर इन्होंने अर्थव्यवस्था का फैसला करना है तो इन्हीं को यहाँ पत्रकारिता छोड़ के अर्थव्यवस्था में चला जाना चाहिए। कैबिनेट में मोदी जी को इनको ले जाना चाहिए। वैसे भी तो ये उनके जूते चाट ही रहे हैं, तो वहाँ जाकर थोड़ा अच्छी तरह चाट लेंगे। संशोधन पे आ गई है। अब मैं नया ट्रैक्टर लेकर आता हूँ, कम से कम भी 5 लाख से नीचे कोई ट्रैक्टर नहीं आता है ना, तो वो नया लेकर आया हूँ और उसमें कोई ख़राबी आ गई। ठीक है, तो पहले कंपनी मान नहीं रही है कि इसमें खराबी नहीं है, ठीक है चलाओ, ठीक है। अब कंपनी को चलाकर दिखा दिया कि भाई नहीं इसमें खराबी है, ठीक है जी। और एक खराबी नहीं, उसमें कितनी खराबी है? एक दो हो तो ठीक कर दें। पूरा ट्रैक्टर अब ख़राब है तो नया ट्रैक्टर अगर ख़राब है तो उसे क्या करेंगे? वापस ही देंगे ना कि भाई नहीं ये तो ख़राब है। तो फिर शोध का तो कोई काम ही नहीं ना, संशोधन का तो काम ही नहीं है, तो उसे वापस लो फिर, ख़राब है तो, सीधी सी बात है। और ये लोग हमें कह रहे हैं कि इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहे। अब हमने इन्हें समझा दिए कि भाई ये खराब, और मान भी गए। अगर खराब नहीं है तो मानते नहीं, अब माने हैं तो खराब है तो वापस लो। 2-3 एकड़ की खेती करने वाले किसान हैं। हम अगर केस करेंगे भी, मान लो अगर हम केस करेंगे भी तो किस वकील के पास जाएंगे? वकील के पास चले भी जाएंगे, जितना हमें खेती में से बचता है सारा तो वकील ले लेगा, सारा खर्चा तो वकील ले लेगा। आज अच्छे से अच्छा वकील 50,000 लाख रुपया ऐसे मांगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे वकील के पास जाएं। अगर अच्छा वकील करेंगे तो वो फसल का खर्चा तो सारा वही ले जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बचत होगी नहीं। हाँ, हम खेती भी ना खेती कर सकते हैं, ना केस लड़ सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। सुनो, आज जितना भी यहाँ कट हुआ है, कितना आप देख सकते हैं, लाखों की गिनती में यहाँ कट हुआ है, तो क्या लाखों ही नहीं समझ पा रहे? एक बंदा नहीं समझेगा, 10 नहीं समझेंगे, इतने लाखों क्यों नहीं समझ पा रहे? किसी को तो सरकार समझाए, इनमें से किसी को तो समझा दे, किसी को भी नहीं समझा पा रही सरकार। हमने पहले 3 महीने पंजाब में प्रोटेस्ट किया था, 3 महीने हमने धरने लगाए पंजाब में। जब सरकार ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। जब सरकार कहाँ थी? जब समझाती आके हमें, जब भी तो सरकार समझा सकती थी ना, जब क्यों नहीं समझाया? से या किसी जो किसान की जथेबंदी हैं और उनके जो आगे वाले लीडर हैं, उनसे कोई सलाह नहीं ली भी, ऐसे हम कानून कर रहे हैं। जब कोई कहने की बात है, जब कोई लड्डू खाना ही नहीं चाहता है तो उसे क्यों ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है? बीच वाली बात तो यहीं से पता लगती है पहले ही।